गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। आज जैसा मैं रोजाना आपको बताता हूँ, कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि आपके लिए 10 या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन मेन का मैंने कवर करना है। इस तरह से करते करते मेरे 300 क्वेश्चन करने हैं मैंने, और वही आएंगे उन्हीं में से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में होते हैं वो। आज क्वेश्चन देखिए, कल मैंने इंडिया ओमान बायलैटरल रिलेशंस पे लिया, आज उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। COP28 पे क्लाइमेट समिट जो दुबई में अभी कंक्लूड हुई है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल आंसर पे। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे 14 दिसंबर को आर्टिकल आया था, मैंने पूरा डिस्कस किया था आपसे। ये आर्टिकल जान है इस क्वेश्चन की, COP28 की आउटकम्स की, इतनी बढ़िया हेडिंग में लिखा है इन्होंने। अब आप ये आर्टिकल को आपने ध्यान से पढ़ना, इसमें से नोट्स बनाने हैं। और मेरा जो है आर्टिकल अभी देखना, मेरे नोट्स देखना आप। मैं नोट्स देता हूँ आपको, उसमें बताऊंगा क्या 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 काट छाट करनी है। आज मैं उसको मॉडल आंसर नहीं कहूंगा, आज मैं दोनों के 150 वर्ड का लिखना है तो कैसे करना है आपने, 250 का करना है तो उसमें कैसे चेंज करना है वो बताऊंगा। पहले तो ये आर्टिकल देखिए, एक्सप्लेन्ड पेज में पूरा एक क्वेश्चन है 10 या 15 नंबर का आपका। अब मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ ना अपना, मैंने कैसे लिया है, मैंने इसके ये ले लिए हेडिंग। पहला फेज डाउन ऑफ कोल, दूसरा मीथेन एमिशन कट, ठीक है। अब ये ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। इस तरह हेडिंग में मैंने जो ना उसको सब हेडिंग बना के इसको क्वेश्चंस का आंसर दिए। आप देखो क्वेश्चन, अब देखना। एक आज फिर न्यूज आई है FAQ में, नेक्स्ट देखना न्यूज आप। इज द वर्ल्ड क्लोजर टू फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा आपका मेन में, बिल्कुल यूं का यूं। इंडिया का क्या रोल है इसमें, इंडिया क्यों नहीं चाहता फेजिंग आउट? इस क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा सकता है, ये आपने जो ना ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कई एंगल से आप आंसर लिखने हैं। इंडिया का जहां जहां इंडिया का रोल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन देखो आप इसमें, मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है अपने लेवल पर सुबह आज। एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ COP28। ये आउटकम आपको पता होना चाहिए। ये मैं देख रहा हूँ एक्सप्लेन पेज पे कंप्लीट आउटकम्स दे दिए, ठीक है। देन व्हाई डिड इंडिया नॉट एग्री ऑन फेजिंग आउट एट कोल एंड टू कट मीथेन एमिशंस बाय 30% ऑफ 2020 लेवल्स बाय 2030? मतलब 2030 तक मीथेन एमिशन का कट इतना करना है कि 30% है। और किस लेवल से? 2020 का जो लेवल है उससे 30% नीचे लेना, 2030 तक। इसका मतलब ये होता है, और आप कंफ्यूज ना करना, इस तरह से लिखते हैं ना जब क्वेश्चन के एग्जामिनर। तो अब देखिए, मैंने एक लाइन में लिख दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कंक्लूडेड इन दुबई विद 198 सिग्नेटरी कंट्रीज इन दिसंबर 2023। ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, उन्होंने पॉइंट जो है इंडियन एक्सप्रेस में देखिए आप, उसमें लिया फेजिंग आउट को लिया है, नहीं। पहला पॉइंट लो, ट्रांजिशनल अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ये डिसीजन हुआ है। फेजिंग डाउन भी नहीं हुआ, फेजिंग आउट भी नहीं, दोनों टर्म निकाल के एक सेफ टर्म ले ली इसमें कॉन्फ्रेंस में, ट्रांजिशनल अवे। लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। अब इंडिया ने जो है इस पर प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट फेजिंग आउट और फेजिंग डाउन ऑफ कोल। क्यों किया इंडिया ने? क्योंकि इंडिया के पास कोल के बड़े भंडार हैं, और हमारे थर्मल पावर प्लांट से ही हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी है इस समय। इट नीड्स टू लिफ्ट मासेज फ्रॉम पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी देनी है मासेज को। ये इसलिए इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में पूछा है। इस लाइन को निकाल के हम लास्ट में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा ना, व्हाई डिड इंडिया नॉट एग्री ऑन फेजिंग आउट कोल एंड टू कट मीथेन एमिशंस बाय 30% ऑफ T2 लेवल बाय 2030। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, इंडिया प्रोटेस्टेड, ये लास्ट में ले जाएंगे ताकि इसमें छुपी ना रह जाए। देन ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये रोजाना आप पढ़ रहे हैं कि ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबलिंग ऑफ एनुअल इंप्रूवमेंट्स इन एनर्जी एफिशिएंसी। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये लाइन लिख दिया आपका, इसका लो 1-1.5 नंबर फालतू मिल जाएगा। बट इट इज नॉट क्लियर हाउ ट्रिपलिंग विल बी इंश्योर्ड, ये एनालिसिस है मेरा। देन मीथेन एमिशन कट, फर्स्ट टाइम हुआ है मीथेन का एमिशन कट का COP28 में, ये भी लिख सकते हैं एक लाइन में आप, ये फर्स्ट टाइम टेकन अप दिस केस। Accelerating and substantially reducing non-carbon dioxide emissions globally, including in particular methane emission. And India extremely opposed it because most of its methane results from agriculture sector. हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में रूमिनेंट से, लाइफ स्टॉक से और क्रॉप से मैक्सिमम निकलती है, इसलिए इंडिया ने इस पे अपोज किया है। देन लॉस एंड डैमेज फंड, फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम, पहले आ गया था ये, लेकिन इस स्कोप में 28 में ऑपरेशनलाइज पहली बार हुआ है। और कुछ कंट्रीज ने कमिटमेंट की है $800 मिलियन देने की गरीब कंट्री के लिए, ठीक है। अब ये पांचवा पॉइंट है हमारा, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। ये आपने याद रखना है। द वर्क प्रोग्राम रिजल्टेड इन सम कॉमन अडेप्टेशन गोल्स लिए इसमें। एक तो है कि रिडक्शन इन क्लाइमेट इंड्यूस वाटर स्केसिटी एंड हेल्थ इम्पैक्ट, और फिर इसका क्लाइमेट रेजिलेंट फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये गोल है।
अब 5 पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे ना, तो 10 नंबर का आ गया मान लिया, तो आपके 7 साढ़े 7 नंबर आराम से दे देगा। तो ज्यादातर क्या है कि 60-70% बच्चे इस तरह से नहीं लिखते। इसके लिए लिखने के लिए आपको नोट्स बनाओ, फिर इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो इन सारे पॉइंट्स की, तब आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ मैं। अब ये मेरा जो है करीब करीब 220 वर्ड्स के करीब है। आपका हो सकता है 150 वर्ड का आ जाए, तो इसमें आप जो है 1-2 लाइन काट सकते हैं, 3-4 लाइन काट दो, 150 के आसपास ले जाओ। ऐड करना है तो उस आर्टिकल से ऐड हो जाएगा, ये एक्सप्लेन पेज में कितना ऐड कर लो, ऐड तो कितना ही कर लो, मैंने काटा है उसमें। और इसमें आप और लिख सकते हो, इंडिया की जो है फेजिंग आउट में क्या प्रॉब्लम है, डाउन में क्या है, ये इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो बाद में, जो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है। तो इस तरह से उस आर्टिकल से आप 250 वर्ड आराम से कर सकते हो। और कम करना चाहो तो मेरे आर्टिकल से आप कुछ वर्ड काट दो, उसको 150 पे ले आओ। तो ये तरीका है मॉडल आंसर लिखने का। फिर ये विद्यार्थियों, जैसे ये क्वेश्चन मैंने खत्म किया ना अभी, मॉडल आंसर जब मैं बताता, आप इसको और रिफाइन कर सकते हैं। मैंने बताया भी 7 नंबर, हो सकता है आपके 8 नंबर आ जाए, इसको और ढंग से कर सकते हो आप, ऐड करते जाओ कुछ भी आता है न्यूज़पेपर में। तो आप इस वीडियो को, मॉडल आंसर की वीडियो है ये, कल बड़ी लाइक की है स्टूडेंट्स ने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।